राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर श्री शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के रचित श्री भजन रहस्य के माध्यम से भजन पथ के रहस्यों को श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में भगवत अनुगत्य के बगैर जीव अपने स्वरूप धर्म में कभी स्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान के कृपा से ही जीव अपने स्वरूप धर्म को ज्ञात होता है, जान सकता है, और केवल उन्हीं के कृपा से ही वे उस स्वरूप धर्म में स्वधर्म में स्थित हो सकता है, दूसरे किसी प्रयास से नहीं, दूसरे किसी साधना से नहीं। केवल भगवत कृपा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जीव उस स्वधर्म में स्थित होकर के भगवान का सेवा कर सकता है। इसलिए अगर कोई जीव बद्धावस्था में है, बद्ध अवस्था में है, लेकिन जीव बद्ध अवस्था में होने पर भी उसका स्वधर्म लुप्त नहीं होता, वे सुप्त अवस्था में हो सकता है लेकिन वे लुप्त नहीं होता। तो बद्धावस्था में जीव का स्वधर्म क्या स्वधर्म है? जीव का स्वधर्म क्या है? कृष्ण नित्य दास। हाँ, भगवत दास ही जीव का स्वधर्म है। तो बद्ध अवस्था में ये जो स्वधर्म है ये सुप्त अवस्था में रहता है। जैसे काष्ठ के अंदर पहले से ही अग्नि विराजमान है, लेकिन जैसे ही वो काष्ठ थोड़ा सा अग्नि के संजोग में आ जाता है तो वो अपने आप जलता है। उसी प्रकार जीव चाहे बद्ध अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वे लकड़ी सूखी गीली अवस्था में क्यों ना हो, गीली लकड़ी भी अगर अग्नि के संस्पर्श में आता है तो वे जलता है। इसलिए देखा ना, जब वन में आग लगता है बड़े से बड़े हरा भरा पेड़ भी जल जाता है। बोलते इसी प्रकार जब साधन करते करते, किस प्रकार के साधन करते करते, भगवान के भक्तों की संग रूप संस्पर्श के माध्यम से साधन करते करते वो सुप्त प्राय जो स्वधर्म है वो जागृत हो जाता है।
तो उस स्वधर्म को जागृत करने के लिए ज्ञान कांड की या कर्मकांड की प्रयास वहां अपना काम नहीं कर पाते। उसके लिए तो केवल शुद्ध भगवत भक्तों के मुख से भगवत प्रसंग श्रवण करना अर्थात साधना करना ही पड़ेगा, सुप्त प्रायम नित्य स्वधर्म को जागृत करने के लिए। भक्ति साधन के बगैर दूसरा कोई साधन वो स्वा हुआ धर्म को जागृत नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग अलग प्रयास है और उन अलग अलग प्रयासों के द्वारा अलग अलग चीज जागृत हो सकता है। इंद्रियों के जो लालसा है वो भी कई बार सुप्त होता है। उन साधनों के द्वारा उन सारी इंद्रियों के फल रूपी जो इच्छा है वो जागृत हो सकता है, लेकिन आत्मा का स्वयं की वृत्ति वो केवल भक्ति साधना के द्वारा ही होता है। और इस प्रकार के भक्ति के साधना का प्रयास करना वो प्रयास के अंदर नहीं आता, जिस प्रयास के बारे में हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रहम, ये प्रयास भक्ति के बाधक है। लेकिन भक्ति साधना का वही प्रयास अगर भक्ति के वर्धन करने में सहायक होता है। कौन सा प्रयास? भगवत भक्तों के संग को प्राप्त करने का प्रयास, भगवान के भक्तों के संग में भगवत सेवा के माध्यम से साधना करने का प्रयास, ये भक्ति के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। इसलिए कहते हैं ना, श्रद्धा पूर्वक केवल मात्र भगवान का नाम का आश्रय लेने मात्र से ही थोड़े ही समय में जितने भी इंद्रियों को सुख देने का इच्छा हमारे ऊपर आवरण युक्त हो गया है, वे केवल श्रद्धा युक्त होकर के हरिनाम करने से भी आवरण भी आच्छादन अपने आप हट जाता है। क्या है वो आच्छादन? कर्म का प्रयास, ज्ञान का प्रयास, अन्याभिलाष, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम। तो ये जो अवांछित कर वस्तुएं ढका हुआ आच्छादित हुआ है, वो केवल शुद्ध रूप से श्रद्धा युक्त होकर के भगवत भक्तों के संग में हरिनाम करने से अपने आप हट जाता है। इसलिए जो स्वधर्म सुख है वो स्वधर्म सुख तभी प्रकट होता है जब ये आच्छादन हट जाता है। वो लोहे फिर दोबारा किसी अपने आकर्षणीय वस्तु से आकर्षित होगा जब उसके ऊपर से लगा हुआ जंग हट जाएगा। अगर जंग और अत्यधिक लगा हुआ है तो वो चाहे कितने बड़ी भी चमक लाओ उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जब तक जीव के हृदय में अन्याभिलाष रूप जंग लगा रहेगा तब तक वहां भक्ति वृत्ति जागृत नहीं हो सकता है, उसके स्वधर्म रूप सुख वे अनुभव नहीं कर सकता है। भगवान के सेवा में जो सुख मिलता है उसको वे अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ज्ञान के प्रयास को हम अपने हृदय में स्थान देंगे तो कष्ट भोगना पड़ेगा। कई बार होता ना, इसे जो देवताओं के पुरोहित होते हैं, जैसे विश्वरूप का बात ले लो। ये विश्वरूप त्रष्टा ऋषि के पुत्र थे, तो त्रष्टा ऋषि के संबंध से जो राक्षस लोग थे उनके संबंधित थे, लेकिन त्रष्टा ऋषि वे नैष्ठिक ब्राह्मण थे। लेकिन जब विश्वरूप यज्ञ करते थे तो उसमें बीच बीच में छुप छुप के वे असुरों को भी यज्ञों का आहुति दे दिया करते थे। लेकिन उसके लिए उनको कष्ट भोगना तो पड़ा ही। कष्ट यहां तक भोगना पड़ा कि उनको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। बोलते इसी प्रकार
अगर भक्ति करते करते भी अगर हम शुष्क ज्ञान का बीच बीच में अगर अभ्यास करेंगे, शुष्क कर्म का अभ्यास करेंगे, तो हमको कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नया साधक, कोमल साधक इस प्रकार के शुद्ध भक्ति करने में उसको थोड़ा सा इतना निष्ठा नहीं प्राप्त होता है, जिसके कारण उसका मन कभी कभी चंचल भी होता है, जिधर की ओर देखता है साधन का सुविधा उधर की उसका मन आकृष्ट होता है। लेकिन उस प्रकार का आकृष्टता को बंद करने के लिए एकमात्र उपाय है, वह है शुद्ध भगवत भक्तों का संग। शुद्ध भगवत भक्तों के संग, सत्संग के प्रभाव से ज्ञान का प्रयास, अन्याभिलाष का प्रयास अपने आप छूट जाता है। तब जाके जो साधक है, भक्ति साधक है, उसके हृदय में भक्ति की चेष्टा रूप प्रवृत्ति अपने आप जागृत होती है। क्या करने से? सत्संग करने से। और सत्संग की महिमा हमने पहले बहुत श्रवण किया है। इसलिए ज्ञान के प्रयास करने वाले का क्या गति होता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में बताते हैं। मय्या विश्य मनोयेमं नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्त तमो मतः। ये तो अक्षर अनिर्वेक्त्यम, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। क्लेशो अधिकस्तरस्तेषाम् अव्यक्ता शक्त चेदसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद भी अवाप्यते। वहां भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो साधक शरणागति के लक्षणों से युक्त होकर के बोलते हैं अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे तो युक्ततम है, अर्थात वे सर्वोत्तम योगी है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। श्रद्धावान भजते जो नाम, सब में युक्ततमो मतः। युक्ततम है, वे सर्वोत्तम योगी है जो शरणागत लक्षण से युक्त होकर के परम श्रद्धा के साथ, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ मेरा सेवा करता है, मेरा भजना करता है। लेकिन जो अपने आप को योगी तो बोलता है, मद्गतेन अंतरात्मा को क्या कहो? योगी लोग तो बोलते हैं अपनी आत्मा को मुझ में समर्पण कर देता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। उस योगी का बात अभी बोल रही हूं मैं। मद्गतेन अंतरात्मा, उस योगी का बात मैं अभी बोल रहा हूं। इस प्रकार के जोगी है। किस प्रकार के जोगी? बोलते जिन्होंने अपने इंद्रियों समूह को अच्छी तरह से बस में कर लिया है और वे सर्वत्र समबुद्धि से युक्त भी है। लेकिन किस प्रकार से युक्त है? अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्त सिक्त चेतसाम। अक्षर अर्थात जो अविनाशी है, मन बुद्धि से अनिर्देश्य परे, सर्वव्यापी है, अव्यक्त है, अदृश्य है, अचल है, कुटस्थ है और निराकार है, निर्विशेष है। बोलते उस निराकार निर्विशेष ब्रह्मा का उपासना करता है। आसक्त चेत, उसमें आसक्त है उसका चित्त। किसमें आसक्त है? निराकार ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में, अचल ब्रह्म में, कुटस्थ में, अव्यक्त में। लेकिन वहां भगवान बताते हैं, बोलते इस प्रकार के जो प्रयासी है वे ज्ञान की प्रयासी है, इसलिए उनको उनको क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं।
तो इस प्रकार के ज्ञान के प्रयास को भक्ति का बाधक के रूप में रूप गोस्वामी जी वहां वर्णन कर रहे हैं। लेकिन बताते हैं अगर इस प्रकार के वे ज्ञानी ही क्यों ना हो, इस प्रकार से वे निर्विशेष ब्रह्म के उपासक क्यों ना हो, लेकिन उसके हृदय में एक गुण है। कौन सा गुण? सर्वभूत हिते रता, वे सब जीवों के प्रति दया का भाव रखता है। ये दूसरा है। इसी गुण के कारण, दूसरे भूतों के प्रति दया भाव के कारण वे अधिक परिश्रम करके भी, अधिक कष्ट को प्राप्त करके भी, उसके बाद अगर भगवान के भक्तों की संग करता है, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा लाभ करता है, तो अंत में वो मुझे ही प्राप्त करता है। ते प्राप्नुवन्ति माम। एक तो अव्यक्त चेतसा, उसको क्लेश ही मिलता है, और एक मुझ में आ सकता है तो उसको जो है मेरे को प्राप्त होता है। सन्नियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। वे मुझे प्राप्त करता है, लेकिन फिर भगवान कहते हैं क्या? क्लेशो अधिकस्तरस्तेषाम अव्यक्तस्य चेतसाम। लेकिन जो ज्ञानी भक्तों की संग को अपने हृदय से दूर कर लेता है या उनके पास जाना ही नहीं चाहता है, उसको अधिक क्लेश मिलता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है। जिस बात को हमने कल श्रवण किया था कि स्थूल तुषावघाती नाम, वे उस तूती भूसी को कितना भी कूटे, उसको क्लेश और परिश्रम के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए वहां बता रहे हैं कि इस प्रकार के उपासना से उसको कष्ट ही उठाना पड़ता है, कष्ट ही मिलता है, और न केवल कष्ट, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी बहुत विलंब होता है। जैसे बताते हैं ना, अगर यहां से बेंगलोर जाना है किसी को, तो उसके लिए साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, उसके बाद हेलीकॉप्टर भी है और फ्लाइट भी है। ट्रेन तो नीचे वाली है, ठीक है ना। तो ये सब माध्यम से भी बेंगलोर पहुंच जाएगा, लेकिन साइकिल में जाना अधिक कष्ट है, मोटरसाइकिल में जाना उससे थोड़ा सा, ट्रेन में जाना, कार में जाना उससे और थोड़ा सहज है। लेकिन जो फ्लाइट में जाता है वो उसको आराम से वहां पहुंचा देता है और बहुत जल्दी पहुंचा देता है। उसी प्रकार ये जितना भी ज्ञान की प्रयास है, कर्म की प्रयास है, योग की प्रयास है, ये केवल कष्ट ही प्रदान करता है, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी उसका एक एक स्तर है। ज्ञान का जो फल है, उस स्वर्ग तक जाने के लिए उसको इतना कष्ट करना पड़ेगा। कर्म का फल, ज्ञान का फल निर्विशेष ब्रह्म का कैवल्य प्राप्ति करना है, तो उसके लिए वहां तक जाने के लिए उसको इतना कष्ट करना पड़ेगा। अष्टांग योग का फल, तो इस प्रकार, और भक्ति का फल केवल वो फ्लाइट में जाने जैसा ही है। इसीलिए वहां बताते हैं, ये तो रहा ज्ञान की प्रयास का फल। बोलते कर्म के प्रयास में भी यही गति होती है जो गति ज्ञान के प्रयास में होती है। इसमें भी कल्याण की कोई प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान कर्म के प्रयास में भी। इसलिए इस विषय में श्रीमद् भागवत बता है कि स्वनुष्ठित स्वधर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विष्पक्षेन कथासु यः न उत्पादयेत रतिरति शर्म एव ही केवलम। धर्म स्वानुष्ठित, यहाँ जो धर्म की बात बताया गया है वहां वर्णाश्रम धर्म की बात बताया गया है। अगर कोई वर्णाश्रम धर्मी वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल रह करके अगर वे ठीक ठाक से अपने धर्म का अनुष्ठान करता है, लेकिन उस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठाक भली भांति अनुष्ठान करने पर भी अगर उसका न उत्पादये रतिम यदि,
विष्पक्षेन कथायुज, भगवान श्रीहरि के कथाओं में अगर उसका रति उत्पादन नहीं होता है, उसका अनुराग नहीं होता है, तो बोलते हैं वो भी श्रम एव ही केवलम। तो उस प्रकार के वर्णाश्रम धर्म पालन करना भी केवल श्रम ही है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु राय रामानुज के संवाद के माध्यम सबसे पहले इसको खंडन किया है कि ये तो बहुत बाहर की बात है, इससे आगे कहो। इसलिए वर्णाश्रम धर्म ये भक्ति के साधना के गणना में नहीं आता। इसलिए वहां बताते हैं कि ज्ञान के प्रयास की तरह कर्म की प्रयास भी भक्ति के विरोधी है, चाहे वे कर्म वर्णाश्रम धर्म से युक्त क्यों ना हो। लेकिन भक्ति के अनुकूल जो कर्म है वो भक्ति के बाधक नहीं हो सकते, वे प्रयास नहीं हो सकते। किस प्रकार से? जैसे कर्म का प्रयास और ज्ञान का प्रयास यह नितांत अहित कर है एक भक्त के लिए। भक्त के लिए क्यों? प्रत्येक जीव के लिए, क्योंकि प्रत्येक जीव का स्वधर्म तो भगवत दास्यता है। लेकिन उस भगवत दास्यता रूप धर्म से जो प्रयास, जो साधन तुमको वहां से हटाने को प्रयास करे, कोशिश करे, तो उसका तो वो अमंगल ही है। इसलिए एक बार हुआ था ऐसा, रामकृष्ण मठ में विशाल सभा का आयोजन चल रहा है। उस सभा में श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पार्षद श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांती महाराज उस सभा में निमंत्रण के माध्यम से गए थे, बिना निमंत्रण के नहीं। और वहां पर सब लोगों ने स्वामी जी के, कौन से स्वामी जी के? परमानंद स्वामी जी के गुणगान कर, विवेकानंद जी के गुणगान कर रहे हैं। लेकिन परम पूज्य सिद्धांती महाराज इतनी विशाल सभा में और उन्हीं लोगों के अनुयायियों के बीच में ये बात बताते हैं कि जीव का स्वधर्म भगवान का दास्यता है, तो उसके दास्यता रूप स्वधर्म से जीव को, उसके कर्तव्य से जीव को हटा करके और कहीं लगा देना, वो तो एक डाकायत का काम है, दस्यु का काम है ऐसा। क्योंकि उनका जो सिद्धांत है भगवत सेवा नहीं है, मानव सेवा है। मानव सेवा ही भगवत सेवा के रूप में वो लोग ये सिद्धांत प्रचार करते हैं। क्या अभी ज्ञान का प्रयास और कर्म का प्रयास भक्त के लिए तो ये दस्यु का काम हो सकता है कि उसको नहीं करना है, लेकिन जो निम्न स्तर पर पड़ा हुआ है उसको ऊपर उठाने के लिए ज्ञान और कर्म का प्रयास आवश्यक है कि नहीं है? नहीं होता तो शास्त्रों में वर्णन क्यों है? बहुत बढ़िया। हमने इतना दिन से क्या सुन रहे हैं कि इस प्रकार शुष्क ज्ञान और शुष्क कर्म का प्रयास ये भक्ति के बाधक है। और प्रत्येक जीव का स्वधर्म क्या है? भगवत भक्ति करना, भगवत दास्यता करना, इसका स्वधर्म है। ठीक है ना? तो वो स्वधर्म को जगाने के लिए, जो कि सुप्त अवस्था में, बद्धावस्था की बात तुम बोल रहे हो, बद्धावस्था में वे स्वधर्म सुप्त अवस्था में रहता है। तो उस सुप्त अवस्था को जागृत करने के लिए कर्म की जो प्रयोजनीयता नहीं है, ज्ञान की प्रयोजनीयता नहीं है, क्या है? भगवत भक्तों की संग की प्रयोजनीयता है। जैसे आपने बोला ये चीज, एक तो है कि भक्ति में आ चुके व्यक्ति को ज्ञान कर्म का और उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसको जो भक्ति में नहीं है अभी, वो तो ज्ञान कर्म पे चलेगा, तभी तो भक्ति तक पहुंचेगा। लेकिन कल हमने श्रवण किया था, कौन सी ज्ञान की बात, कौन सी कर्म की बात हमने श्रवण किया था कल? भक्ति में जो आ चुका है वो अगर ज्ञान कर्म करेगा, ये भक्ति में आए हुए ज्ञान कर्म वाली बात नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ जैसे व्यक्ति अभी भक्ति में नहीं है, जैसे हम एक भक्ति साधन है। हाँ, बद्धावस्था की बात बोल रहे हो। सारे बद्ध हैं, सब बद्ध बद्ध है।
लेकिन एक ऐसा है कि जो भक्ति में प्रयासरत है उसे ही सबकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको भक्ति का पता ही नहीं उसको तो क्रम मार्ग में ही आना होगा। एक व्यक्ति मंदिर से नया नया जुड़ा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, वो उन लोगों के साथ जुड़ा है जो भक्ति मार्गी है। मान लीजिए हम यहाँ से मठ से जुड़ता है, भक्ति मार्गी है, वो तो भक्ति नहीं जानता, ना तो उसका भाव है ना कुछ भी नहीं है, तो क्या वो सीधा भक्ति वाले कार्य करके भक्ति पालेगा? क्रम से यार, क्या उसको क्रम में चलना पड़ेगा, या फिर सिर्फ जैसे वो नाच रहे हैं, जैसे वो गा रहे हैं, वही करने से प्रसाद पा रहे हैं, वही करने से वो भी भक्ति मार्गी आराम से बन जाएगा, या उसको ज्ञान कर्म तो बन जाता है, होके आना पड़ेगा? भक्ति संग से तो हो जाए, भक्त संग से तो होगा ही होगा, भक्ति अष्ट भगवत संग नहीं पर्याय थे। यहाँ बात उसका प्रश्न यह है कि उसका अभी भक्त संग नहीं हुआ, भक्ति मार्ग में नहीं आया, वो जानता नहीं है, तो कर्म और ज्ञान जो शास्त्रों में वर्णित है करने चाहिए, वो तो उस पे कर्मनिष्ठ भी नहीं अभी हुआ, तो उसको पहले कर्मनिष्ठ होना होगा, फिर ज्ञान में या योग में या भक्ति में किसी मार्ग में जा सकता है, तो वो पहले तो कर्मनिष्ठ होगा, तभी तो कर्मण्येवाधिकारस्ते है, कितना कर्म के ऊपर फिलॉसफी दी। ये एक प्रश्न है कि क्या वो उचित है, मतलब वो बातें सही है कि क्रम से आना होगा, या आप सीधा उसको खंडन करते हैं? उसको अगर प्रारंभिक अवस्था में ही इस प्रकार के कर्मियों का संग मिलता है, इस प्रकार के ज्ञानियों का संग मिलता है, किस प्रकार के ज्ञानी? जो हमने श्रवण कर रहे हैं, जो कि प्रयास के अंदर आता है, जो कि भगवत भक्ति का बाधक है, तो अगर वो प्रारंभ की अवस्था में इस प्रकार ज्ञानी के संसर्ग में आकर के वो भी केवल अद्वैतवाद ज्ञान का ही स्थिति में स्थित होगा, लेकिन बाद में जब उसको भगवान के भक्तों का संग मिलेगा तो वे अपनी स्वधर्म के वृत्ति पे आ सकता है। ऐसा इसलिए वहां बताते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन कौन सा ज्ञान? ज्ञानम ते अहसविज्ञानम, वही ज्ञान, ये ज्ञान को वहां पर संबंध ज्ञान बताया गया है। सविज्ञानम अचिंत्य भेदाभेद तत्वरूप ज्ञान, कि उससे संबंध होने के बाद जीव और ब्रह्म का, जीव और परमात्मा का, जीव और भगवान का क्या संबंध है, किस प्रकार का स्थिति है, वो है विज्ञान। तो इसको, इस ज्ञान को जानने के लिए उसको भगवान के भक्तों का सहायता लेना ही पड़ेगा। वहां तक बताते हैं कि जो वृष्यन्ते ते मार्गा, बल्कि जो उच्च पदवी तक पहुंच गए हैं, देवताओं ने गर्भ स्तुति हुए करते हुए बता रहे हैं कि हे भगवान, नते माधवा तावका त्वयित क्वचित भृष्यन्ति ते तभी मार्गा, कि हे भगवान, कि ज्ञान के प्रयास करने वाले अद्वैतवादी लोग, ब्रह्म का उपासना करने वाले, निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करने वाले, अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने के बाद भी उनको पतन होता है। हिरण्यकशिपु कोई साधारण साधक नहीं था। 1,00,000 वर्ष तक उसने तपस्या किया था। रावण कोई साधारण साधक नहीं था, अपने एक गले को काट करके, शीश को काट कर तपस्या किया था। सौभरी ऋषि कोई साधारण साधक तपस्वी नहीं थे, लेकिन क्या हुआ? भगवान के भक्तों की संग के बगैर उनका भी अनिष्ट हुआ। इसलिए प्रत्येक साधक को संबंध ज्ञान में स्थित होकर के उसी संबंध को किस प्रकार से हम बलवान कर सके, मजबूत कर सके, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए भक्ति के अनुकूल जो कर्म है वो भक्ति के बाधक नहीं हो सकता है, बताते हैं ना। किंतु जीवन यात्रा करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के बगैर, पीछे हम लोग श्रवण किए थे कि कर्म के बगैर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। इंद्रियों के जितना प्रयोजन की वस्तु है उसको नहीं दोगे तो वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है।
पेट, ये शरीर को चलाने के लिए जितना आहार चाहिए उतना नहीं करोगे तो जिंदा रहोगे, असंभव है। इसलिए जो जीवन निर्वाह करने के लिए वर्णाश्रम धर्म रूपी कर्म को ग्रहण करते हैं, उन कर्मों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे कर्म यदि भक्ति के अनुकूल हो तो वे कर्म प्रयास नहीं कहा जा सकता, वे भक्ति कहा जा सकता है, भक्ति माने जाते हैं। इसलिए इन कर्मों को कर्म का संज्ञा नहीं वो दे सकते हैं, क्योंकि वे कर्म भक्ति के अनुकूल है, भगवत सेवा के अनुकूल है। इसलिए जो परिनिष्ठित भक्तजन है वो लोग क्या करते हैं, केवल लोक संग्रह करने के लिए भक्ति के अविरोधी कर्मों का आचरण करते हैं, लेकिन जो परिपूर्ण रूप से निरपेक्ष साधक है वो लोक संग्रह और आशा को भी छोड़ देते हैं, लोकापेक्षा को भी त्याग करके वे केवल भक्ति के क्रियाओं का आचरण करते हैं। कर्म तो उनको भी करना पड़ता है, ज्ञान तो उनको भी आहरण करना पड़ता है, चाहे वे परिनिष्ठित हो चाहे वह निरपेक्ष हो। ऐसा इसलिए बताते हैं ज्ञान का प्रयास और उसके अंतर्गत जो साजुज्य मुक्ति का प्रयास, ये हमेशा परमार्थ के विरोधी है। अष्टांग योग का प्रयास भी अगर विभूति प्राप्त करने के लिए या कैवल्य आदि प्राप्त करने के लिए हो तो वे भी भक्ति के विरोधी है। अष्टांग योग के बारे में भगवान गीता में कितना सुंदर बताया, लेकिन वे केवल अपने इंद्रिय तर्पण करने के लिए हो, विभूति प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हो, तो वो भी भक्ति के विरोधी है। इसलिए भक्ति साधन करने का जो विधि है, भक्ति साधक का विधि और अचिंत्य भेदाभेद रूप जो संबंध ज्ञान है, इसके द्वारा जीव बिना प्रयास किए ही, वो प्रयास शून्य हुए ही इसको प्राप्त करता है, अगर वो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करता है, क्योंकि ये उसका स्वधर्म है, इसका सहज वृत्ति है। अपनी अपनी वृत्ति को कोई नहीं त्याग सकता, चाहे वो कोई भी जीव हो, उसका वृत्ति उसका रहेगा ही रहेगा। जड़ भी अपना वृत्ति को नहीं त्याग सकता, और जीवित की बात तो क्या करें। तो इस प्रकार कर्म और ज्ञान का उपाय, उसको अगर उपाय के रूप में अगर हम लें, जैसे अभी आपने प्रश्न किया था, उपेय के रूप में ही नहीं, उपाय के रूप में अगर हम कर्म ज्ञान को लें तो वो सराहनीय है, आदरणीय है। लेकिन उस कर्म ज्ञान को उपेय के रूप में अगर हम ग्रहण कर लें तो वो हमेशा प्रशंसनीय है, उपेक्षणीय है। इसलिए नियम का आग्रह इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना तो हम लोग गाते हैं ना, तीर्थ यात्रा मनेर भ्रम, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा वास्तव में केवल श्रम ही श्रम है, और साथ में उसको भक्ति के विरोधी भी बताया है। लेकिन वही तीर्थ यात्रा अगर सत्संग प्राप्ति की इच्छा से हो, वही तीर्थ यात्रा कृष्ण स्थलियों को दर्शन करने से श्री कृष्ण के भाव का उद्दीपना प्राप्त कराने वाला हो, वो है ना, जे सब स्थाने गौर आमार करिल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरब आमी प्रणयी भगवत संगे। भगवान के भक्तों के संग में अगर वे तीर्थ यात्रा हो जो कि तुआ उद्दीपक, तुआ उद्दीपक परान हमारा, कि जहां जहां जिस जिस स्थल पे जिस जिस हृदय पे आपके उद्दीपना हो, आपके कथा का चिंतन हो, स्मरण हो, वही हमारा प्राण है। लेकिन वो किस में आएगा?
भगवान के भक्तों के संग के द्वारा ही होगा, क्योंकि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। शुद्ध भक्त होते हैं, नित्य निरंतर भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए वही भक्त लोग ही अपने हृदय में विराजमान भगवान को उन अपने शरणागतों के समक्ष प्रकाश करते हैं, जो कि एक श्रेष्ठ भक्त में, भगवत पार्षद में, श्री गुरु में होता है। इसलिए कहते हैं इस प्रकार की जो तीर्थ यात्रा है वे भक्ति का एक अंग है, वो व्यर्थ प्रयास नहीं है। लेकिन केवल तीर्थ यात्रा कर रहे हैं बोल के अन्य कामना लेके करेंगे, अन्य विलास लेके करेंगे, तो वो केवल श्रम ही श्रम है। फिर भी भक्ति के अंग के रूप में जिन जिन व्रतों का पालन किया जाता है वे भी प्रयास नहीं है, लेकिन तमाम व्रत करेंगे और ये चाहिए वो चाहिए, अन्य अभिलाष लेकर के करेंगे, तो वे व्रत भी, इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि उपवास, जिस साधना, जिस वृत्ति, जिस व्रत, जिस अनुष्ठान भगवान के निकट ले जाए, वास्तव में वही उपवास है। केवल खाना पीना छोड़ करके सोते रहना वो उपवास नहीं है। जिस अनुष्ठान, जिस वृत्ति, जिस साधना भगवत समीप को ले जाए, वास्तव में वही उपासना है, वही व्रत है। तो इस प्रकार के व्रत करना भी व्यर्थ प्रयास नहीं है। वैष्णव सेवा के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वो भी प्रयास व्यर्थ प्रयास नहीं है, क्योंकि जब तक वैष्णव संग नहीं करेंगे, वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, तब तक असत संग रूपी जो लालसा है, लिप्सा है, वो हमारे हृदय से कभी दूरीभूत नहीं होगा। इसलिए असत संग रूपी लालसा को दूरीभूत करने के लिए उपाय है सत्संग करना, वैष्णव सेवन करना। इसलिए बताते हैं वहां पर वैराग्य का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ये कैसी बात है? वैराग्य के लिए तो प्रयास करना चाहिए। जो चीज मिलेगा उसको हम लेते रहेंगे और लाने के लिए जाते रहेंगे, तो फिर वैराग्य कहां से होगा? लेकिन बताते हैं कि वैराग्य की प्रयास भी लेश मात्र नहीं करना चाहिए, अनावश्यक है। क्योंकि भक्ति के उदित होने से ही जितना भी कृष्ण इतर वस्तु है उसे अपने आप ही साधक की विरक्ति पैदा हो जाता है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन प्रयास करके छोड़ोगे तो समय मिलते ही फिर उसको लेने को मन करेगा। जैसे बंदर, मरकट वैराग्य नाक लोग दिखाइया, चुपचाप बंदर बैठा रहेगा, नजर भी नहीं डालेगा कि सामने वाला जा रहा है उसके हाथ में क्या है। जैसे ही सामने वाला का नजर हटा, फट करके उसको झपट के ले लेगा। इस प्रकार प्रयास के द्वारा अगर हम इस प्रकार वैराग्य का अभ्यास करेंगे तो वे समय आने पर फिर अपने प्रभाव दिखाएगा। बताइए। आप अभ्यास और वैराग्य दोनों को काट रहे, सिद्ध करो। मरकट का, वो तो मरकट वैराग्य की बात है। लेकिन यहाँ अभ्यास करना पड़ेगा। किस प्रकार का अभ्यास करना पड़ेगा? भगवान के भक्ति करने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो भगवान के भक्ति रूपी अभ्यास से, भगवत सेवा रूप अभ्यास से, वैष्णव सेवन रूप अभ्यास से वैराग्य अपने आप आ जाएगा।
इसलिए बताते हैं ना, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहितुकम। कि भगवान वासुदेव के प्रति अगर भक्ति योग हो जाता है, उनके चरण में रति हो जाता है, मति हो जाता है, बोलते तुरंत तुरंत वैराग्य आ जाता है, आ जाता है अपने आप। अभी तो मना कर रहे हो, पहले वैराग्य प्रयास नहीं करना, अभी आ जाता बोल रहे। प्रयास की बात नहीं बोल रहा हूं, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित, भक्ति योग हो जाता है। वो हो गया ना, उसमें बोला निर्बंध, तब निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य तो करना चाहिए, अच्छी बात है। भक्त युक्त वैरागी है, शुष्क वैरागी तो है नहीं। संबंध युक्त जो है, कृष्ण संबंधी वस्तुओं को त्यागना ही शुष्क वैराग्य है, जिसको फल्गु वैराग्य बोला जाता है। तुलसी, भगवत सेवा, महाप्रसाद, गौ सेवा, संत सेवा, इसको त्याग देंगे और हम अपने आप ब्रह्म को वासना करेंगे, वो फल्गु वैरागी है। लेकिन इन सब वस्तुओं में अगर रति है, रुचि, अनिष्ठा है, तो वो युक्त वैराग्य है। इसलिए भगवती वासुदेव भक्ति योग प्रयोजित, भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत वैराग्य प्रदान करता है। और इस प्रकार से जो प्रयास शून्य वैराग्य है, प्रयास नहीं किया लेकिन क्या किया, भक्ति किया, तो इस प्रकार का प्रयास शून्य वैराग्य उसको अहेतुकी ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार का प्रयास शून्य वैराग्य उसको नित्य सिद्ध भगवत दास्यता ज्ञान उत्पन्न कराता है। इसलिए कर्म, ज्ञान और वैराग्य के प्रयासों को त्याग करके भगवत भक्ति के साधन में प्रवृत्त होना चाहिए, भगवत भक्ति के साधन में ही लगना चाहिए। लेकिन कर्म, ज्ञान और वैराग्य का अगर साधक करेगा तो उसके वो अधपतित होगा। भक्ति शून्य कर्म, भक्ति शून्य ज्ञान, भक्ति शून्य वैराग्य के परिणाम वे अधपतित होगा। आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।